अनुमंडलीय अस्पताल श्री बंसीधर नगर आए थे यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। तो व्यवस्था ठीक ठाक थी, बहुत संतोषजनक नहीं है व्यवस्था। उसमें सुधार के लिए हम लोग डायरेक्शन दिए हैं। यहाँ की जो MOIC हैं उनको बताया कि क्या चीज़ करना है। एक जो सर्जन ने यहाँ कंप्लेन किया कि उन्हें सफिशेंट और अप्रोप्रिएट मात्रा में सूचर नहीं है, सूचर्स, नीडल्स, ये सब जो है जो जिस तरह से एक सर्जन को चाहिए नहीं है। तो उसमें डायरेक्शन दिया गया कि आप अपनी तरफ से इसको रिक्वायरमेंट को भेजिए, इंडेंट भेजिए और MOIC इसका इंतज़ाम करेंगे। क्योंकि डिफरेंट जगह पे फेस में अलग सूचर चाहिए, बॉडी में, पैर में अलग चाहिए, हाथ में अलग चाहिए, जो अलग अलग सूचर्स का ज़रूरत पड़ता है। और क्योंकि वो सर्जन है तो वो और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, तो उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि आपको जो भी चाहिए यहाँ आप इंडेंट कीजिए, वो हम लोग व्यवस्था करेंगे, पब्लिक के हित में ये है। इसके अलावा और भी डायरेक्शन दिया गया कि ANC में जो आती हैं महिलाएं, उनका सिकल सेल का जांच ज़रूरी है करना। और ये डायरेक्शन पहले से ही दिया हुआ है, 1-1.5 साल पहले से डायरेक्शन सब जगह पूरे झारखंड में गया है कि हर प्रेग्नेंट लेडी का सिकल सेल का जांच होना चाहिए। जो और पहले से जांच HIV, हीमोग्लोबिन, RH फैक्टर, शुगर, ये सब तो जांच होते ही रहता है, लेकिन सिकल सेल का जांच ऐड किया गया है। इस तरह से और भी एक विशेष तौर पे जो डायरेक्शन मैंने दिया है यहाँ पर कि जो पूरे गढ़वे में मैंने दिया है, पूरा गढ़वा ज़िला में, कि सहिया के थ्रू कैल्शियम और आयरन का जो होता है पूरा बढ़िया से उसको बांटा जाए पब्लिक के बीच में। हर घर जा कर के, गाँव-गाँव में जा कर के घर में देना है, बच्चों को देना है, महिलाओं को देना है, जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें देना है। आयरन और कैल्शियम देने से क्या होगा कि अगर वो 3 महीना खा लेंगे कम से कम, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाएगा, कैल्शियम से, विटामिन D से इम्यूनिटी ठीक हो जाएगा, तो वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे और उनमें एक ताकत आ जाएगी। जो किसी को ब्लड चढ़ाना पड़ता है या आयरन सुक्रोज चढ़ाना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। और जो आदमी है वो स्वयं से इनहेरेंटली वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये अभी डायरेक्शन है कि पूरे नगर में, यहाँ पर मैंने कहा पूरे नगर के एरिया में कैल्शियम और आयरन हर घर में दिया जाए, भरपूर मात्रा में दिया जाए कि सब बच्चे और बुज़ुर्ग और महिलाएं इसका उपयोग करें। इस तरह से और भी जो हमारे पास कुछ डायरेक्शन दिया है कि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट आ गई हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, सर्जन हैं। तो अब यहाँ जो LSCS होता है, सीजेरियन सेक्शन, वो शुरू हो जाना चाहिए, सर्जरी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सर्जन भी हैं, एनेस्थेटिस्ट भी हैं और दवा की कोई कमी नहीं है। तो ये फैसिलिटी जो लोगों को मिलनी चाहिए, नगर के वासियों को, वो अब उन्हें मिलेगी। ट्रॉमा सेंटर का भी आपने भ्रमण किया? ट्रॉमा सेंटर अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है। वहाँ डॉक्टर रतांशु जो हैं वो पोस्टेड हैं, उसके लिए स्टाफ भी वहाँ पर है। उसमें और सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार हम लोग करेंगे। उसके लिए डायरेक्शन मैंने दे दिया है कि कोई भी ट्रॉमा का, कोई भी चोट का पेशेंट अगर आए तो ट्रॉमा सेंटर आ सकता है।